परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में दोस्तों, हम कहते हैं कि परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, लेकिन अक्सर हम सबूत मांगते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हर बात का हमें जवाब दिया है, हर बात का हमें सबूत दिया है। आज परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम उसके वचन में से जानें कि प्रभु हमारे से आने वाले समय के बारे में क्या कहना चाहता है। वचन कहता है कि खुदावंद खुदा हमारा परमेश्वर तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो अपना भेद, अपना राज अपने लोगों पर जाहिर ना कर दे। याद कीजिए,
नबूकदनेस्सर बादशाह के समय को याद कीजिए। डैनियल को बादशाह स्वप्न देखकर भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उसके पूरे राज्य के बारे में उसको दिखा दिया कि शुरू से आखिर तक क्या होने वाला है। लेकिन वो देखकर इतना घबरा गया और स्वप्न भूल गया, जिसकी व्याख्या और स्वप्न बताया प्रभु के दास परमेश्वर के बंदे डैनियल ने। परमेश्वर ने डैनियल को खुद वो स्वप्न दोबारा दिखाया और उसका अर्थ भी समझाया, और वो उसने नबूकदनेस्सर बादशाह को बता दिया। परमेश्वर सचमुच यकीनन तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपने लोगों को उसके बारे में पहले बता ना दे। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उनके चेलों ने उनसे पूछा कि हे गुरु, तेरे आने के और जगत के अंत के चिन्ह क्या होंगे? हम कैसे जानेंगे कि हमारा गुरु, हमारा उस्ताद, हमारा प्रभु दोबारा आने वाला है? कौन से ऐसे निशान होंगे कि जिन्हें देखकर हम जान लेंगे कि तू आने वाला है? प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया कि जब तुम ये सब बातें होती देखो तो यकीन जानो, मान लो, जान लो कि धरती का अंत होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कही कि और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को पहले ही बता दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के और गवाही के बीच के चिन्ह भी बता दिए कि जब तुम लोग ये सब होता देखो तो अंत होगा। मत्ती रसूल की अंजील 24 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है कि जब तुम युद्ध की बातें सुनो, जब कौम पे कौम चढ़ाई कर रही हो, तो जान लो कि अंतिम समय है, प्रभु का आना निकट है। आज क्या हम देखते हैं? सन 1900 से लेकर 1985 तक सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ, ये इतिहास गवाह है। जितना खून खराबा इस दुनिया में 1900 से लेकर 1998 तक के 98 साल के बीच में हुआ, उतना शायद ही कभी पहले हुआ हो। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, 3-4 आयत में लिखा है कि लोग ठट्ठा करेंगे, भले के वैरी होंगे। आज क्या हो रहा है? आज आप भले की बात करके देखो तो लोग यही कहेंगे कि ये कौन सी सदी का इंसान इस सदी में घूम रहा है। आज आप नेकी करना चाहो तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आज आप परमेश्वर की बात करो तो लोग सुनना पसंद नहीं करते, मजाक करते हैं। ये क्या है भाइयों और बहनों? क्या ये अंतिम दिनों की निशानियां नहीं? जब ये सब बातें हम पढ़ते हैं तो वो समय याद आता है कि जब नूह को परमेश्वर ने कहा था कि तू एक जहाज तैयार कर, क्योंकि मैं इस दुनिया को पानी से बर्बाद करने वाला हूं। और परमेश्वर ने कहा था कि धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि बस और नहीं। नूह ने 120 साल लगाए जहाज तैयार करने में, और साथ में इतने सालों में उसने गवाही भी दी, परमेश्वर का वचन सुनाया, परमेश्वर का हुक्म लोगों को सुनाया। और लोग आकाश की तरफ देख कर कहते थे कि आकाश में तो कहीं बादल का नाम निशान नहीं है, ये बुढ़ा सठिया गया है, पागल हो गया है, जो पानी से डूबने की बात करता है। लेकिन तब तक लोगों को समझ नहीं आया जब
उस जहाज का दरवाजा बंद ना हो गया। जब जानवर भी उस जहाज में जोड़ा जोड़ा आ रहे थे, तब भी लोग उसको ठट्ठा कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि ये बुढ़ा जादूगर है और जादू से जानवरों को बुला रहा है, और उस जादू के कारण ये जानवर जहाज में सवार हो रहे हैं। फिर नूह और उसका परिवार उसमें दाखिल हो गया। जब नूह और उसका परिवार उसमें दाखिल हुआ, परमेश्वर के दूत ने आकर दरवाजा बंद कर दिया, सील कर दिया, यानी कि समय समाप्त। अचानक के एकदम आकाश में बादल छा गए, बरसने लगे। शुरू में तो लोगों ने आनंद मनाया कि इतने समय बाद खुल के बारिश हो रही है। लोग नहा रहे थे, नाच गा रहे थे। लेकिन जब पानी बढ़ता गया, लोग डूबने लगे, तो तब उनकी होश ठिकाने आए और चिल्लाने लगे कि आए बुजुर्ग, हमारे लिए दरवाज़ा खोल ताकि हम जहाज में दाखिल हो सकें और बच जाएं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे को वो सारे चिन्ह दे दिए हैं ताकि हम उन्हें देखकर पहचाने कि हम कौन से समय में रह रहे हैं, कहीं हमारे लिए बहुत देर ना हो जाए। वचन कहता है कि अंत के दिनों में कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, युद्ध की खबरें आएंगी और वो हमारे को मिल भी रही हैं। यहां तक कि 1918 में बेशक औजारों के बारे में संधि हो गई है, सबने दस्तखत कर दिए, पर फिर भी 1918 के बाद से आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमने आराम का दिन देखा हो, कोई ऐसा दिन देखा हो जिसमें कहीं कोई खून खराबा, लूटपाट या अपराध ना हुआ हो। डर के साए में हम जी रहे हैं भाई और बहनों, 24 घंटे हम डरे हुए रहते हैं। परमेश्वर के वचन में ही मत्ती रसूल की अंजील 24 अध्याय और उसके 7 आयत में लिखा है कि अकाल पड़ेंगे। आज क्या हो रहा है? आज महंगाई हो रही है, तो क्यों? खाने की जो हमारी जरूरतें हैं, जरूरत की चीजें इतनी महंगी हो रही हैं कि हमारी पहुंच से बाहर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उपज नहीं है, अकाल की स्थिति ही है। आप विश्वास कीजिए, विचार कीजिए कि 1921 और 1933 में रशिया में अकाल पड़ा, 1928 से लेकर 1930 तक चाइना में, चीन में अकाल पड़ा, 1943 और 1944 में बंगाल में अकाल पड़ा। और इसका नतीजा क्या था कि 20 मिलियन लोगों से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। कुछ छोटी गिनती नहीं थी। महाअकाल, लोग भूख से मर गए, लोग तड़प तड़प कर मर गए, लोगों ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं था। प्रभु का वचन हमारे को आगाह कर रहा है, हमारे को चेतावनी दे रहा है कि जब ये सब बातें होती देखें तो आप जान लें कि प्रभु का आना निकट है। सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन से आपको हर तरह की बुराई के बारे में पता चलेगा कि किस समय में कौन सी बुराई आगे आएगी। मत्ती रसूल की अंजील 24 अध्याय और उसकी 7 आयत देखेंगे
तो उसमें लिखा है कि बगावत का माहौल होगा जब जाति पे जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा। आज क्या माहौल है? माफ करना भाई और बहनों, हमारे को बाहर देखने की जरूरत नहीं है। घर में देखिए, बहन से बहन की नहीं बन रही, भाई से भाई की नहीं बन रही, एक समाज की दूसरे समाज से नहीं बन रही। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने में ही लगे हुए हैं। एक मुल्क दूसरे मुल्क का नुकसान करने में लगा हुआ है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि हम कौन से समय में रह रहे हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं? फिर बताया गया है उसी आयत में, अगर आप देखेंगे तो लिखा है भूचाल आएंगे, महाभूचाल आएंगे। हर कहीं कभी ना कभी, किसी समय में, साल के किसी न किसी समय में हमारे को भूचाल की खबर मिली जाती है। 1920 में जब चीन में भूचाल आया तो भाइयों और बहनों 1,80,000 लोग मारे गए। 1923 में जापान में भूचाल आ गया। तो इन दोनों भूचालों में तकरीबन 1,50,00,000 लोग मारे गए। हम कह सकते हैं कि नूह के तूफान के बाद का यह सबसे बड़ी तबाही थी, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। क्या यह चेतावनी नहीं है परमेश्वर की ओर से हमारे को कि हम आने वाले विपदाओं को देखते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों? यदि हम देखें, इतिहास गवाह है कि 1955 से लेकर 1964 तक 356 भूचाल इस दुनिया में आए। और मेक्सिको सिटी में, मेक्सिको शहर में सितंबर 1985 में एक ऐसा भयंकर भूचाल आया जिसमें 7,000 लोग एक ही शहर में मारे गए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या यह चिंता का विषय नहीं है कि हम ये सारे चिन्ह होते हुए देख रहे हैं, सारे निशान देख रहे हैं? परमेश्वर हमारे को आने वाली तबाही से अवगत करवा रहा है और हमारे को अपनी चिंताएं खाए जा रही हैं। जबकि भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अंतिम समय में ज्ञान बढ़ जाएगा। डैनियल 12:4 में लिखा है, ज्ञान बढ़ जाएगा। आज क्या है? नए नए आविष्कार हम होते देख रहे हैं, नए नई खोजें की जा रही हैं, नए नई चीजें बनाई जा रही हैं। क्या है? ये ज्ञान बढ़ने का बहुत बड़ा एक सबूत है कि ज्ञान बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह है कि यार ये सारी बातें, इन सारी बातों के होने से पहले ही प्रभु ने हमें बता दिया कि अंतिम समय के चिन्ह क्या होंगे। भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 18 में देखें तो वातावरण के दूषित होने की बात कही गई है अंत के दिनों में। आज क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं, समाज कह रहा है, अखबार कह रहे हैं, टेलीविजन कह रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि इंसान ने तरक्की की है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा कि विचार करें कि क्या हम लोगों ने, इंसान ने सचमुच तरक्की की है? तरक्की हमने जरूर की है, नए नई चीजें हम बना रहे हैं, नई नई खोजें हम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या हो रहा है?
कि हम अपनी तबाही का सामान ही बना रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं हम अपनी तबाही की ओर, अपनी बर्बादी के लिए तरक्की कर रहे हैं। प्रदूषण देख लीजिए, हमने मशीनरी का खोज की ताकि हमारे को फायदा हो, एक जगह से दूसरी जगह फटाफट जा सके, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? वातावरण दूषित हो गया। जो रसायन इस्तेमाल किए जा रहे हैं नई नई खोजों के लिए और नए नए आविष्कारों के लिए, वो बाकी बहा दिया जाता है, जो बचता है तो वो वातावरण को, पानी को दूषित कर रहा है। उसका नुकसान किस पे? हमारा है। उससे स्पष्ट रूप से नुकसान हमारा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर इंसान डर के साए में अपना जीवन व्यतीत करेगा। लूक का 21 अध्याय 25 और 26 आयत में आज हम देख सकते हैं कि हर इंसान अपना जीवन डर के साए में बिता रहा है। यदि हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे को यह डर लगा रहता है कि हम घर वापस पहुंचेंगे कि नहीं, या जब हम घर पहुंचेंगे तो क्या सब कुछ सुरक्षित होगा कि नहीं, कल क्या होगा, रात को हम सोएंगे, रात को क्या होगा। डर का माहौल, डर का साया, डर के साए में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या ये जरूरी है हमारे लिए? जबकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, जबकि परमेश्वर हमें अपने साए तले रखना चाहता है, लेकिन हमने चुनाव किया तो काहे का? डर के साए के तले रहने का। भाई और बहनों, आज भी समय है कि इन सब बातों को हम देखते हुए, इन सब बातों को हम जानते हुए ये चुनाव करें कि हमने क्या करना है। वक्त रहते हुए सोचें। और सबसे बड़ा चिन्ह जो दिया गया है कि अंत के समय में खुशखबरी यानी कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जाएगा। आज टेलीविजन के माध्यम से और रेडियो पर आप परमेश्वर का प्रचार सुन सकते हैं। हर सप्ताह लोग गिरजाघरों में जाते हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। लोग घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं कि हम अंतिम समय में रह रहे हैं, परमेश्वर को याद करो। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे से प्यार करता है। आज चुनाव हमने करना है, चुनाव आपने करना है कि हमने क्या करना है। मैं एक आयत और पढ़ना चाहूंगा, फिर एक कहानी आपके साथ बांटूंगा। लूका रसूल की अंजील 21 अध्याय और 28 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारे छुटकारा निकट होगा। जब ये सारी बातें हम देख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारे दृष्टि, हमारी नजर ऊपर होनी चाहिए परमेश्वर की तरफ, प्रभु यीशु मसीह की तरफ, क्योंकि हमारा छुटकारा निकट है। भाई और बहनों, इस वचन की समाप्ति में एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहता हूं। एक नौजवान था जो बड़े लाड प्यार से पाला गया था। उसके मां बाप ने उसको हर वो सहूलत दी जो एक बच्चे को मां बाप देना चाहता है। जैसे वचन हमारे को आगाह करता है, वैसे ही वक्त ब वक्त मां बाप ने उसे आगाह किया, क्या है बेटा, तेरे लिए जरूरी है कि तू सीधे रास्ते पर चले, जिंदगी में आगे बढ़े।
लेकिन बच्चा लाडला होने के कारण बिल्कुल परवाह नहीं करता था और अपने माँ बाप की बात को उसने अनदेखा किया, अनसुना किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको बुरी संगत में जकड़ लिया और उस बुरी संगत में फंसकर उसने ऐसे ऐसे अपराध करने शुरू किए कि जिसके कारण उसको एक बार जेल में जाना पड़ा। जेल में उसकी मुलाकात एक दिन एक बुजुर्ग से होती है जो कि कैदियों को मिलने जाता था। उसने उसे बताया, ऐ नौजवान, बेशक तूने कितने भी अपराध किए हैं, बेशक तूने अपने माँ बाप का दिल तोड़ा है, उनका दिल दुखाया, लेकिन तेरा माँ बाप तेरे को माफ करेगा। तू पश्चाताप कर और घर चले जाना। समय बीतता गया, वो सोचने लगा कि मैंने आज तक अपने माँ बाप की बात नहीं मानी तो कैसे वो माफ करेंगे। लेकिन वक्त आया जब उसका छुटकारे का समय नज़दीक था, छूटने का समय नज़दीक आया, तो वो नौजवान से फिर वो बुजुर्ग मिलता है। क्या है नौजवान, छूटने के बाद तू किधर जाएगा? तू एक काम कर, तू अपने घर वालों को चिट्ठी लिख। क्या है मेरे पिता, आए मेरी माता, मैंने तुम लोगों की बात ना मानकर बड़ा अपराध किया है, माफ़ी के योग्य नहीं हूं। यदि आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं घर आ सकता हूं, और यदि आप मुझे माफ करें तो घर के चारों तरफ सफेद कपड़ा लगा देना। यकीन जानिए बहनों और भाइयों, जिस दिन वो कैद से रिहा हुआ और घर जा रहा था, वो बुजुर्ग उसके साथ था। लेकिन भाइयों और बहनों, जब उसने घर के पास पहुंचा, वो घर की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। बुजुर्ग ने देखकर उसे आगाह किया, क्या है नौजवान, देख तेरे घर के तरफ। तो आप क्या सोचते उसने क्या देखा? घर के बाहर एक कपड़ा नहीं था, लेकिन पूरा घर चारों तरफ से सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। माँ बाप ने उसे माफ कर दिया था। चाहे हम कैसे भी हैं, वचन हम तक पहुंचाए। अजीजों, हमें चाहिए कि वचन को हम माने, अपनी जिंदगी में जगह दें। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, एक बार फिर अपने आप को हम आपके हाथों में दिया चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप हमें प्यार करते हैं, हमारे पे रहम करते हैं और हमें ज़रूर हमारी गलतियों के लिए माफ़ करेंगे। पिताजी, आने वाले समय में हमें बचाना, ताकि हम इन निशानों को देखते हुए, इन चिन्ह को देखते हुए अपने आप को तैयार करें और बचाए जा सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।